स्वागत है आपका डीएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं देश के दो बड़े नेताओं के बारे में जिन्होंने आपका आज संभाला है और जो आपका कल संभालने वाला है, यानी कि जो आपका वर्तमान प्रधानमंत्री है और जो आने वाले कुछ समय में शायद कुछ लोगों का आइडियल प्रधानमंत्री बन सकता है। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं इन दोनों बड़े नेताओं के बारे में। एक बनारस से सांसद है तो दूसरा अमेठी से सांसद है। एक की बातें निराली हैं जो बोलबाला में काफी चर्चे में है, तो दूसरे की एक्टिंग काफी निराली है जो हमेशा ही कुछ न कुछ लेकर चर्चे में बने रहते हैं। तो बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की और कुछ लोगों के आइडियल प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी की। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके बारे में कुछ विस्तार से। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और जानिए जरा इन्हें करीब से। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ। प्रधानमंत्री झप्पी और पप्पी लेने में माहिर है तो दूसरा प्रधानमंत्री बोलने और लोगों को बहलाने में माहिर है। कैसे एक प्रधानमंत्री देश के करोड़ों रुपयों को संभालने में माहिर है तो दूसरा करोड़ों रुपयों से सोना उगाने में माहिर है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी बन जाते हैं तो इधर से आलू जाएगा और उधर से सोना जाएगा। दरअसल बात क्या है ना कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उन्हें खुद में समझ नहीं आता। शायद वो बोलना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और है, होता कुछ और है। जैसे कि उन्होंने बोला कुछ और था और मीडिया ने उसे काट पीट कर कुछ और ही बना दिया। आपने भी ये वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखिए ये वीडियो। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। तो वही अगर इन दोनों बड़े नेताओं को हम गौर से देखें तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हर बात को लेकर कुछ न कुछ तंज कसते रहते हैं क्योंकि वो विपक्ष में होने की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो राहुल गांधी से अगर हम कंपेयर करें नरेंद्र मोदी को तो नरेंद्र मोदी भी कुछ कम नहीं है। बात विवाद में, किसी डिस्कशन में, किसी रैली में राहुल गांधी का जिक्र किए बिना उनकी भी कोई भाषण कंप्लीट नहीं होती। ना मानिए तो देखिए वीडियो। पूछना चाहता हूं, हर भाषण में कहते हैं भारत माता की जय और काम करते हैं अनिल अंबानी के लिए। भाषण में उन्हें शुरुआत करनी चाहिए अनिल अंबानी की जय, मेहुल चोकसी की जय, नीरव मोदी की जय, ललित मोदी की जय। अगर आप भारत माता की बात करते हैं तो आपने किसानों को कैसे भूला? उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था। इस वीडियो से आपको भी ये पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से आइडियल प्रधानमंत्री कुछ लोगों के लिए राहुल गांधी को किस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कंप्लीट करते हैं, तो वहीं श्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से कुछ लोगों के आइडियल प्रधानमंत्री यानी कि श्री राहुल गांधी कंप्लीट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना ऐसे हैं जैसे मछली बिना पानी, जैसे हवा बिना सांस, जैसे जमीन बिना आसमान। देखिए जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया?
ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है जी। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है जी। Farmer is India's backbone. Whatever we have constructed, Place order, please. Place order, please. whatever we have constructed, whatever we have been able. तो एक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो उद्योगपतियों से बात करते हैं, बड़े बड़े डील फाइनल करते हैं, बड़े बड़े बिल पास करते हैं और देश को उन्नति के राह पे लेके चलते हैं। वो कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं। देश में एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा था, किसान बड़े जोर और उल्लास के साथ अपने आंदोलन को किसी तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते थे कि उस पर चर्चा की जाए, उस पर बात की जाए और कुछ हल निकाला जाए। लेकिन उस दौरान अगर श्री नरेंद्र मोदी को कुछ जरूरी लगा तो ये जरूरी लगा कि वो पहले जाएं गुरुद्वारे में, मत्था टेकें और फिर कुछ बात करें, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमारे देश की जो भागदौड़ है वो सबसे ज्यादा तो भगवान संभालते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें राहुल गांधी की, वो भी कुछ कम नहीं है। वो भी किसानों से ये वादा करते हैं कि हम आपको कुछ ऐसी मशीनें देंगे जिसमें आलू का सोना निकलेगा, जिसमें फसलें फर्श पे उगेंगी और भी तमाम वादे। तो इस वीडियो से आपको ये साफ हो ही गया होगा कि हमारे जो दोनों बड़े प्रधान नेता हैं वो किस तरीके से प्रधान सेवक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक विपक्ष में बैठे बैठे तो एक सत्ता में बैठे बैठे। और भी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें DN न्यूज़ के साथ।